शाम में बागियों के सीनियर सियासी रहनुमा मोहम्मद अल बशीर अबूरी वजीर आज़म मुंतखब। फैसला साबिक वजीर आज़म और तहरीरुल शाम के सरबराह की मुलाकात के बाद सामने आया। इसराइली फौज की दमिश्क समेत शाम के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी, 250 मकानात को निशाना बनाया। फौजी तनसीबात और एयरपोर्ट को भी टारगेट किया। ईरान, इराक और सऊदी अरब की गोलान पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे की मजम्मत। शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए रूस की दरखास्त पर सलामती कौंसिल का इजलास। इसराइल ने बफर जोन पर कब्जे से शाम की सलामती को नुकसान पहुंचाया। सऊदी अरब का इंतबाह। गोलान की पहाड़ियों पर इकदामात महदूद और आर्जी हैं, इसराइल का जवाब। शाम के साबिक सदर बशार उल असद की हुकूमत को गिराने का हुक्म नहीं दिया। बशार उल असद हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए बागियों के हमले में अमेरिका ने बराह रास्त कोई किरदार अदा नहीं किया। शाम में तमाम ग्रुपों के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान की गुफ्तगू। शाम में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन को लेबनान के रास्ते वतन वापस लाने की कोशिशें। वापसी का टिकट रखने वाले 81 पाकिस्तानी ज़ायरीन का पहला काफिला बैरूत रवाना। पाकिस्तानी सफारत खाने ने खुसूसी परवाज चलाने की दरखास्त भी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी लबनानी वज़ीर आज़म से राबता। पाकिस्तानियों की वापसी में ताउन मांग लिया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में हंगामा करने वालों के खिलाफ इक़दामात तेज करने की हिदायत कर दी। मुस्तहकम होती हुई मईशत को सबोताश करने की इजाज़त नहीं देंगे। यकीनी बनाया जाए कोई बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार ना हो। वज़ीर आज़म का अमन व अमान पर इजलास से खिताब। सदारती एतराज़ के बाद मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर नया तनाज़ा। वफाकी वज़रा से मशावरती इजलास के बाद जय्यद उलमा का मौलाना फजलुर रहमान की राय से इख्तिलाफ। मदारिस अल अरबिया का किसी दबाव में आकर वजारत तालीम से रजिस्ट्रेशन का निज़ाम ना बदलने का मशवरा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने वाज़े कर दिया, मौजूदा निज़ाम हुकूमत ने ही तश्कील दिया था, अब नए मुआहदे का कहा जा रहा है। अल्लामा जवाद नकवी और राग़िब नईवी भी मदारस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के हामी। वफाकी हुकूमत की भी मदारिस और दीगर तालीमी इदारों के तलबा को एक ही छतरी तले लाने की ख्वाहिश। इजलास की तजावीज़ पर मशावरत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहर का उलमाए कराम से वादा। वज़ीर तालीम ने भी मकसद रजिस्ट्रेशन मदारिस पर कंट्रोल नहीं, मसाइल का हल करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान उलमा को तकसीम और आमने सामने लाने की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले को सियासी अखाड़ा ना बनाने का मशवरा। मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर हों या वजारत तालीम के तहत कोई एतराज़ नहीं। सरबराह JUI की 4 सद्दा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार समात तस्लीम करना होगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। दरखास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को बिला जवाज दरखास्त दायर करने पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद। समात मौखिर करने की दरखास्त खारिज कर दी गई। इंसान हो या फरिश्ते, बानी ने मुज़ाकरात की इजाज़त दी। मुतालिबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इंतबा। कौमी हुकूमत को मसाइल का हल तस्लीम करने से इनकार। शिबली फराज का कानून साजी के बजाय अवामी नुमाइंदों का वक्त केसेस में ज़ाया होने का शिकवा। बैरिस्टर गौहर बानी PTI की मुश्किलात जल्द खत्म होने के ख्वाहिशमंद। बहैसियत पार्टी चेयरमैन कभी कोई गैर संजीदा बयान नहीं दे सकते। जो भी बात करते हैं वो वजीर आला अली अमीन और कमेटी से मशावरत के बाद करते हैं। PTI चेयरमैन की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हाउस में नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। हुकूमत से वादे पूरे ना करने के नकात पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की शिकायत पर वजीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी थी। मरियम नवाज का पंजाब में कैंसर के इलाज के लिए चीन से जदीद तरीन मशीनरी लाने का फैसला। कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने के लिए चीनी कंपनी से मुआहदा कर लिया। सर्जरी और कीमोथेरापी के बगैर कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकेगा।
वजीर आजम की कतर के कौमी दिन पर तकरीब में शिरकत, हुकूमत और अवाम की जानिब से अमीर कतर को मुबारकबाद। शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दूरंदेश क़यादत ने कतर को नुमायां तरक्की दी, वजीर आजम का खिताब। सवार हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। 71 की जंग में जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर में सवार हुसैन ने दुश्मन के 16 टैंकों को तबाह करने में मदद दी। पाक फौज और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। बरतानवी वजीर आजम की सऊदी वली अहद को मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम में मदद करने की यकीन दहाई। इलाकाई और आलमी इत्तेहादियों से दहशतगर्दी के खात्मे पर तवज्जो देने पर जोर। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। बैरून मुल्क से $1200 से जायद मालियत का सामान लाने पर पाबंदी आए। सिर्फ एक मोबाइल फोन लाया जा सकेगा। इजाफी सामान, जुर्माने, टैक्स और ड्यूटी अदा करने पर भी क्लियर नहीं होगा, FBR का एलामिया। कराची के सफारी पार्क में अचानक मर जाने वाली हथनी सोनिया पोस्टमार्टम के बाद सुपुर्द खाक। 3 घंटे तक पोस्टमार्टम के दौरान हथनी के आज़ा और खून के सैंपल्स लिए गए। 4 हफ्तों में रिपोर्ट मुकम्मल होने का इम्कान। बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से गिर गया। ज़ियारत और कल्लात में पानी जमने लगा। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर का फिजाई मयार फिर मुज़िर सेहत, दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज डर्बन में खेला जाएगा। मैच रात 9 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने सीरीज चैलेंज करार दे दी। स्टार बैट्समैन बाबर आजम भी एक्शन में दिखाई देंगे। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल से पहले ही प्रोमो जारी कर दिया। भारतीय हरधर्मी के बाइस शेड्यूल का ऐलान ताहाल ताखीर का शिकार।